Hello everyone. Today we are going to do the third part. Okay. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possible carry on sitting at his desk and working. तो लंच करने के बाद बिपिन बाबू को ये महसूस हुआ कि वो बिल्कुल भी बेंच पर डेस्क पर नहीं बैठ पा रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका दिल बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म. और ऐसा पिछले 25 सालों में कभी भी नहीं हुआ कि वो डेस्क पे बैठे हों और काम करना उन्होंने स्टार्ट किया हो और उनका काम में दिल ना लगे. ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस एंड कॉन्शियस वर्कर. और उनकी तो एक अच्छी रेपुटेशन है, एक अच्छी इमेज है कि वो कभी भी थकते नहीं हैं और वो हमेशा अवेयर होके हर चीज़ अपना काम करते हैं. बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए वर्ल. और आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक वर्ल होता है, गोल गोल सा उनका दिमाग, पूरा सिर जो है वो चकरा रहा था. बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड. और 2:30 वो घर आ गए और उसके बाद फिर वो बेड पर लेट गए. ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. ट्राई टू गेट विट्स टुगेदर मतलब सारी उधेड़ बुन में लग गए. वो जितना भी अपना दिमाग लड़ा सकते थे वो सारी चीज़ें अपनी रिकॉल कर रहे थे. He knew that it was possible to lose one's memory though an injury in the head. कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि अगर किसी के सिर पर चोट लगती है तो वो अपनी मेमोरी जो है वो लॉस कर देते हैं. But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन वो कहते मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं आया कि जिसे बाकी सब कुछ तो याद हो और लेकिन एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ लाइफ वो भूल जाए. कि एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ लाइफ या फिर आप कोई एक इंसिडेंट भूल जाए और बाकी सब कुछ याद रहे. ऐसा उनकी लाइफ में कोई भी आज तक ऐसा बात सुनने में नहीं आई, एग्जाम्पल नहीं है. एंड द फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट. और वो भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट जो कि बस अभी ही कुछ टाइम पहले ही वो घटित हुआ है. ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो रांची. वो हमेशा रांची जाना चाहते थे. टू हैव गॉन देयर मतलब उनकी हमेशा ये इच्छा थी. डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. और वो रांची गए और वहाँ पर उन्होंने इतना कुछ किया भी सही और उन्हें कुछ भी याद नहीं है. ये तो अटरली इम्पॉसिबल था. ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल बात थी कि आप अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ करें तो वो तो आपको सालों साल याद रहती है. और वो रांची तो बहुत टाइम से उनकी इच्छा थी जाने की और वो गए और उन्होंने वो सब कुछ किया और वो उन्हें याद नहीं. ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता. एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम. 7:30 को बिपिन बाबू के सर्वेंट आए एंड अनाउंस्ड मतलब उनके सर्वेंट ने उन्हें बताया या कहा, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो उन्होंने बताया कि बाहर जो है वो चुन्नी बाबू आए हैं और वो आपको संदेशा दे रहे हैं कि आज आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है. बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर. तो बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी किस लिए आया है. चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. चुन्नीलाल जो था वो उनका स्कूल फ्रेंड था. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब. इन दिनों रफली का मीनिंग यहाँ पर है रफ टाइम मतलब इन दिनों उनका जो टाइम है वो अच्छा नहीं चल रहा था. थोड़ी स्ट्रगल चल रही थी, उनकी जॉब नहीं थी और वो अपनी जॉब के चक्कर में उनसे मिलने आए हैं. बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम. उनके लिए उनके हाथ में कुछ भी नहीं था कि वो उसकी जॉब दिलवा सकते थे. इनफैक्ट उन्होंने उसको कई बार बोल दिया था कि मैं तुम्हारी हेल्प इस मामले में नहीं कर सकता. लेकिन फिर भी जो चुन्नीलाल है वो अक्सर आ जाते थे. और बैड पैनी का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि अगर कोई बिना बुलाए मेहमान होता है जिसको हम बहुत बार बोल चुके हैं, हम मतलब हम उसका वेलकम नहीं करते हैं, फिर भी वो आ जाते हैं. बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ. और उन्होंने बिपिन बाबू ने अपने सर्वेंट के हाथ ये वर्ड कहे मतलब अपना मैसेज दिया कि आज भी पॉसिबल नहीं है
से मिलना और कुछ हफ्तों तक आगे भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा संदेशा उन्होंने अपने सर्वेंट को दे दिया कि जाकर चुन्नीलाल को मेरा मैसेज कन्वे करके आओ। बट एज सुन एज सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही उनका जो सर्वेंट था वो रूम से बाहर निकला उनका संदेशा देने के लिए, तो एकदम से बिपिन बाबू के माइंड में क्या बात स्ट्रक हुई, क्या बात आई कि हो सकता है कि जो 58 वाला ट्रिप है जिसके बारे में मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ उसके बारे में चुन्नीलाल को कुछ याद हो। एंड देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उससे पूछने में कोई हर्ज भी नहीं है, मैं पूछ सकता हूँ, वो तो मेरा कॉलेज का या स्कूल का फ्रेंड है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स इनटू द लिविंग रूम, और फटाफट सीढ़ियों से उतरकर जो लिविंग रूम ड्राइंग रूम में गए, और बस चुन्नीलाल निकलने ही वाला था, जाने ही वाला था, और जैसे उसने देखा कि बिपिन बाबू आए हैं तो वो एकदम से वापिस मुड़ा होपफुली, मतलब एक आशा में उसने देखा कि शायद आज मेरा काम बन जाएगा। लेकिन बिपिन बाबू तो किसी और काम से आए थे। तो उन्होंने उससे पूछा, लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी तो बहुत अच्छी मेमोरी है और तुम तो मुझसे बहुत लंबे टाइम से अक्सर मिल ही रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, ज़रा अपना दिमाग पीछे चलाओ, मतलब रिकॉल करने की कोशिश करो कि मैं रांची में 58 में कहीं मैं रांची गया था या नहीं गया था। तो चुन्नी बोलता है 58 में गए थे या 59 में, ऐसा उसने रिकॉल किया। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। तो वो चुन्नीलाल बोलते हैं 58 या 59 में आप गए थे। तो बिपिन बाबू बोलते हैं, तुम्हें पक्का से याद है कि मैं रांची गया था? और जब चुन्नीलाल उनको एकदम हैरानी से और वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, मतलब नॉट भी आ गया और अन भी आ गया, 2 टाइम्स नेगेटिव आ गया, मतलब इस टाइम वो टेंशन में भी था और अमेजमेंट में भी था, हैरानी में भी था कि ये क्या बोल रहे हो तुम कि तुम 58 59 में रांची गए और तुम्हें ये बात याद नहीं, और एक इतना जाना पहचाना नाम जिसका नाम हो और वो ये लाइफ में कैसे भूल सकता है। तो उस कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा एक अमेजमेंट भी थी और टेंशन भी थी कि आपको क्या हो गया। डू यू मीन दैट यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन टू ऑल? तो वो पूछते हैं, क्या आप, चुन्नीलाल पूछते हैं बिपिन बाबू से, क्या आपको इस मामले में कोई डाउट है क्या, आप रांची गए थे? डिड आई गो? डू यू रिमेम्बर क्लियरली? क्या मैं सच में गया था? तुम्हें सच में बिल्कुल क्लियरली याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, वो एकदम से सोफे पे बैठ जाते हैं। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद द लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और वो एकदम बैठ के लगातार उनको हार्ड स्टेयर, मतलब एक मतलब बहुत उस नजरों से, जस्ट लाइक आप स्टेयर करते हैं, घूर रहे थे कि नॉन स्टॉप बिना पलक झपकाए वो उन्हें लगातार देख रहे थे। बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुमने कुछ ड्रग्स ले रखी हैं क्या? तुम क्यों आज ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूँ, यू हैड ए क्लियर रिकॉर्ड व्हाट सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, कि मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि तुम तो ड्रग्स में किसी भी एडिक्शन में नहीं हो, तो फिर आज बिना ड्रग्स लिए क्यों इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या तुमने कुछ ड्रग्स ले रखी हैं क्या? मतलब क्यों तुम ऐसी बहकी हुई बातें कर रहे हो? आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मुझे पता है तुम्हारे लिए कोई दोस्ती वोस्ती कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। तो ठीक है, तुम्हारे में डिसक्वालिटीज भी हैं, लेकिन क्वालिटी तो ये अच्छी है कि तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, दोस्ती वोस्ती तुम्हारे लिए कोई खास मायने नहीं रखती है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप? तुम सच में रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो क्या? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। तो वो बिपिन बाबू इस टाइम जो वो घूरती हुई नजरों से अपने आप को बचाना चाहते थे। डू यू रिमेम्बर माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नीलाल पूछते हैं कि आपको सच में याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी, मैं क्या काम करता था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी। तो बिपिन बाबू बोलते हैं, हाँ मुझे अच्छे से याद है, आप ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेम्बर दैट एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर द रांची?
तुम्हें ये बात याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे भूल गई कि मैंने ही तुम्हारी रेलवे की टिकट रांची के लिए बुक की थी? आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं ही तुम्हें वहाँ ड्रॉप करने छोड़ने गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था उसमें एक पंखा भी काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, तो फिर मैं एक इलेक्ट्रीशियंस भी लेके आया था जिसने पंखा ठीक किया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सच कुछ सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विथ यू डोंट लुक टू वेल यू नो। तो वो कहते हैं मुझे तो लगता है तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, पता नहीं तुम्हारे साथ हो क्या गया। यू नो मतलब मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ हो क्या गया है। बिपिन बाबू साइन एंड शोक हिज हेड। अंदर से तो बिपिन बाबू को भी रियलाइज था कि हाँ सच में शायद तो उन्हें कुछ हो गया है, तो उन्होंने साइन मतलब एक लंबी आह भरी, एक गहरी सांस ली एंड शोक हिज हेड, और अपना सिर जो है वो हाँ में हिलाया। नोड बोलते हैं ना जिसको कि हाँ यस शायद मुझे कुछ हो गया, ऐसा करके उन्होंने अपना सिर हिलाया। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, शायद से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ना इन दिनों, ही सेड एट लास्ट, आखिर में उन्होंने बोला। दैट मस्ट बी द रीजन, वही कारण होगा, और क्या कारण होगा। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी भी स्पेशलिस्ट को, कोई भी साइकेट्रिक्स को या फिर जो भी हैं इनसे रिलेटेड मुझे दिखा लेना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नी लाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। अब चुन्नी लाल तो अपनी परेशानी लेके आया था कि उसके पास जॉब नहीं है, तो अब जो कंडीशन बिपिन बाबू की देखी ना, तो उसके बाद चुन्नी लाल को लगा कि मुझे तो यहाँ से चले जाना ही ठीक है, कि मैं फिर बाद में कभी अपनी जॉब की बात करूँगा। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose। अब यहाँ पर बात आती है एक फिजिशियन की। कौन है वो? परेश चंदा। और उनकी ब्राइट आइज थी, शार्प नोज था। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। वो भी एक गहरी सोच में पड़ गए जब उन्होंने बिपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में सुना। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, उन्होंने बहुत निराश होकर, बहुत उदासी में बोला कि बिपिन बाबू, डॉक्टर चंद्रा, यू मस्ट क्योर मी, तुम्हें तो मुझे किसी भी हाल में इस हॉरिबल इलनेस से ठीक करना पड़ेगा। मैं इतना इस चीज़ से परेशान हो गया हूँ। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि ये जो बीमारी है वो मुझे किस हद तक परेशान कर रही है और मेरे काम को भी इफेक्ट कर रही है। उसके बाद है डॉक्टर चंदा शोक हिज हेड। फिर डॉक्टर चंदा ने भी इस मामले में सिर हिलाया कि नो डाउट बीमारी तो है ही, और अगर किसी को बीमारी हो जाती है इस तरह की तो वो उसका काम में तो दिल लगेगा नहीं। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा कि तुम जानते हो, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स। कि वो बोलते हैं कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई केस देखा नहीं है। फ्रेंकली दिस इज ए क्वाइट आउटसाइड माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब मेरी एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस ही नहीं आया। मेमोरी लॉस होती है तो पूरी मेमोरी लॉस हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि आप लाइफ का कोई पार्ट भूल गए हो और बाकी आपको सब याद हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बट आई हैव वन सजेशन, पर मेरे पास आपके पास एक अच्छी सजेशन है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगी, बट इट्स वर्थ ए ट्राई। पर अगर हम इस चीज़ को ट्राई कर लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्शियसली, तो वो एकदम से उत्सुकता में आगे बढ़े कि हाँ बताओ कि क्या क्या करना चाहिए मुझे। एज फार एज आई कैन मेक आउट डॉक्टर said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason the
entire episode has slipped out of your mind, what I suggest is that you to go to रांची once again। तो उनके आपस में एक कन्वर्सेशन हुई कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और हो सकता है आपका भी सेम ओपिनियन हो कि बिना किसी कारण से आप कैसे वो सब चीज़ें भूल सकते हो। तो मेरा एक सजेशन है कि आप रांची दोबारा से चले जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस, अगर वापस से वो उन सब चीज़ों को आप देखोगे तो हो सकता है जो आपके माइंड में वो जो ट्रिप है वो वापस से याद आ जाए। हम उन चीज़ों को देखते हैं तो फिर एक हम उन चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। तो दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और ऐसा कोई बड़ा काम भी नहीं है अभी जिससे आप जा सकते हो रांची में। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, आई एम प्रिस्क्राइबिंग नर्व टॉनिक। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कि मैं अभी तो ऐसा एट प्रेजेंट तो एकदम से नहीं जा सकता, तो कोई भी मैं तो आपको आपकी दिमाग का जो टॉनिक है वो दे देता हूँ कि आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग आप फील करो, रिलैक्स फील करो। एंड कोई भी आपको ट्रिंकलाइजर दे देता हूँ जिससे आपके माइंड को भी एक रेस्ट या फिर वही रिलैक्स वाली पोजीशन में आपका माइंड आ जाएगा। स्लीप इज असेंशियल, और उन्होंने क्या बोला कि सोना बहुत ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो ये जो सिम्टम्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब नेक्स्ट मॉर्निंग को बिपिन बाबू जब उठे तो वो बेटर फील कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रिंग अप हिज ऑफिस, और जब वो उन्होंने सुबह उठे, उन्होंने अपना नाश्ता किया, उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल किया, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रिक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर द रांची फॉर द सेम इवनिंग। और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि मैं रांची जा रहा हूँ, और उन्होंने अपनी जो टिकट थी जो कि उन्हें थोड़ी सी मुश्किल से मिली थी वो उन्होंने उसी शाम के लिए बुक कर ली थी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये लेसन समझ में आया होगा। आज हमारा पार्ट 3 ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको इतना लेसन समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।